हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर का मेन पार्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होते क्या हैं और कौन कौन सा ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कंप्यूटर का मेन पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से एनिमेशन के रूप में हम आपको कंप्यूटर का मेन पार्ट्स के बारे में बताएंगे। यहाँ तक कि आपको CPU के अंदर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं उन सारे पार्ट्सों के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है आपका मॉनिटर। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ये है आपका CPU और ये है आपका माउस। देखिए, इसमें मॉनिटर का काम होता है सिर्फ दिखाना। जो भी CPU के अंदर चल रहे प्रोग्राम हो या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई वर्क कर रहे हो आप, तो सिर्फ मॉनिटर का काम होता है दिखाना। आगे एक ऐसा वीडियो बनाएंगे मॉनिटर से रिलेटेड, सारा उसके अंदर हम बता देंगे कि मॉनिटर क्या होता है, कितने तरह का होता है, कौन कौन सा मॉनिटर होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम किसी भी लेटर को, नंबर को, सिंबल वगैरह को हम टाइप करके अपने CPU के अंदर तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, माउस की मदद से हम किसी भी डेटा को इंस्ट्रक्शन देने का काम करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर होता है CPU। ठीक है, क्या होता है CPU? CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान रहे, इसका फुल फॉर्म कभी नहीं भूलेंगे आप, यानी कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको लगभग कंप्यूटर से 50 फुल फॉर्म ऐसे हम बता दिए थे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म थे। आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जा करके आप फुल फॉर्म का वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म है सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं CPU के बारे में। देखिए, CPU का यह हो गया आपका कैबिनेट। CPU आपको इसी तरह से दिखेगा। ठीक है, अगर CPU को खोलिएगा तो CPU आपको इस तरह से दिखाई देंगे। क्लियर? और अगर बंद रहा तो CPU आपको इस तरह से दिखाई देगा। CPU को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। जिस तरह से मानव का ब्रेन होता है उसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन CPU को ही कहा जाता है। ध्यान रहे, ये आपका कभी भी कहीं भी एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? PC से जुड़े विभिन्न उपकरणों, PC का मतलब होता है वो पर्सनल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। विभिन्न उपकरणों का मतलब डिवाइस, विभिन्न डिवाइस को क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित का मतलब देख रेख करता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के सारे कार्यों का मतलब काम, सारे कामों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट आउटपुट, वो सारे डिवाइस को क्या करता है? प्रोसेस करके उनके सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बैठाता है। कौन बैठाता है? सब काम किसका है? तो CPU का है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि CPU के अंदर कौन कौन से डिवाइस लगे होते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है इसके अंदर CPU कैबिनेट। CPU कैबिनेट का काम क्या होता है? CPU के अंदर जितने भी आपका डिवाइस लगे होते हैं सब सारे इसके अंदर इंसर्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका SMPS। SMPS का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि पावर देना। SMPS का फुल फॉर्म वैसे होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। बस ध्यान रखिए आप कि SMPS का काम होता है पावर देना। किसके अंदर भाई? तो CPU के अंदर। ठीक है, आगे होता है रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक होता है रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। एक होता है हार्ड डिस्क, जिसका फुल फॉर्म होता है HDD, यानी शॉर्टकट है और फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, एक होता है आपका फ्लॉपी डिस्क। देख सकते हैं आप, फ्लॉपी डिस्क इस तरह से दिखता है आपके CPU के अंदर, ये भी लगा हुआ होता है। आगे देखते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड तो आप देखे होंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह का मदरबोर्ड दिखाई देते हैं आपके CPU के अंदर। आगे होता है एक इंटेल का प्रोसेसर। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इसी के नाम की वजह से पूरा CPU कैबिनेट को ही हम लोग CPU बोलते हैं। एक्चुअली में यही आपका जो इंटेल का प्रोसेसर होता है, यानी इंटेल का प्रोसेसर इसके अंदर है तो इंटेल कहेंगे। अलग अलग कंपनी का प्रोसेसर आता है तो मोटा मोटे इसको हम प्रोसेसर ही कहेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रोसेसर Core i9 है। आगे एक होता है PCI कार्ड्स। ठीक है, एक आपका CPU पोर्ट्स होता है जो CPU के बाहर लगा होता है, CPU कैबिनेट के बाहर में लगा होता है। इसके अंदर हम पावर वगैरह देने का काम करते हैं। इसके अंदर हम माउस वगैरह को इंसर्ट कराते हैं, कीबोर्ड को इंसर्ट कराते हैं, VGA केबल को इंसर्ट कराते हैं, सीरियल पोर्ट्स रहते हैं, PS2 पोर्ट्स रहते हैं। यहाँ पे पैरेलल होता है, पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब सारे CPU पोर्ट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे।
चलिए CPU कैबिनेट के बारे में देख लेते हैं कि देखिए CPU कैबिनेट एक ऐसा पोर्ट होता है जिससे हम सभी तरह का इंटरनल पोर्ट्स को फिक्स करते हैं। इंटरनल का मतलब अंदर वाला जितने भी डिवाइस होता है उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं CPU कैबिनेट के अंदर, ठीक है। यह अलग अलग रूप में अलग अलग SMPS के साथ भी उपलब्ध होता है। अगर CPU कैबिनेट लेने जाएंगे तो CPU कैबिनेट अलग अलग SMPS के साथ आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं SMPS। इसका फुल फॉर्म तो बता ही चुके हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, फिर भी देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला होता है AT SMPS जो इस तरह से दिखता है, एक होता है आपका ATX SMPS जो आपको इस तरह से दिखता है, एक होता है आपका बेबी SMPS जो आपका इस तरह से दिखता है। चलिए उसके बाद SMPS के बाद आपका आता है रैम, ठीक है। रैम में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, जैसे एक EDO रैम होता है जो इस तरह से आपको दिखेंगे, इसमें एक कट हुआ होता है जो यहाँ पे रहता है, और SD रैम। बाद में हम रैम के एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे और रैम का खर खंदान उसके अंदर आपको बता देंगे, ठीक है। एक होता है आपका SD रैम, एक होता है आपका DDR रैम जो आपको इस तरह से दिखेंगे, एक होता है आपका DDR2 रैम जो इस तरह से दिखेंगे। हम रैम वाले वीडियो में रैम का चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे। आपको अभी सिर्फ मोटा मोटा ये देखना है कि CPU के अंदर कौन कौन सा डिवाइसेस लगे होते हैं, ओके। एक होता है आपका ROM, CPU के अंदर ROM भी लगा होता है जो मदरबोर्ड के साथ इंसर्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है PROM, प्रोग्रामेबल ROM, जो आपको इस तरह से दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और ROM का कैटेगरी आता है जो जिसको बोलते हैं EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM, यानी कि उसको हम मिटा सकते हैं। देखिए ROM का भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप ROM के बारे में वहाँ से आप जान लीजिएगा, ठीक है। अभी सिर्फ देखिए कि ROM भी CPU के अंदर लगा होता है, वो भी मदरबोर्ड के साथ। एक होता है EEPROM, ठीक है, आप देख सकते हैं उसका इमेज। आगे बढ़ते हैं हम HDD जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। एक होता है आपका IDE हार्ड डिस्क जो आपको इस तरह से दिखेंगे, एक होता है SATA हार्ड डिस्क जो आपको इस तरह से दिखेंगे, एक होता है आपका SCSI हार्ड डिस्क जो आपको इस तरह से दिखेंगे, क्लियर। आगे आपका है फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव आपको इस तरह से दिखेंगे जिसमें हम छोटा सा गोल जैसा CD हम इसके अंदर इंसर्ट कराते थे और देखते थे, वही आपका फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है। आगे है आपका एक मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स लगे रहते हैं, बहुत SATA पोर्ट्स है, बायोस वगैरह लगा होता है, साउथ ब्रिज वगैरह है, IDE है। तो हम जब मदरबोर्ड का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको मदरबोर्ड का चर्चा एक्सप्लेन कर देंगे विस्तृत रूप से, ठीक है। आप यहाँ पे मोटा मोटी ये जान लीजिए कि CPU के अंदर यानी CPU पोर्ट्स के अंदर मदरबोर्ड भी इंसर्ट किए हुए रहते हैं। ये सब आपका CPU के अंदर ही मिलेंगे, बाहर नहीं मिलने वाले, ठीक है। जब आता है इंटेल का प्रोसेसर की बात तो यहाँ पे हमने ये भी बता दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि इंटेल का ही प्रोसेसर हो, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्रोसेसर बनाती है। तो यहाँ पे हम इंटेल का प्रोसेसर लिख दिए हैं, तो आप ये नहीं समझिएगा कि इंटेल का ओनली प्रोसेसर होता है, अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रोसेसर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोसेसर देखेंगे CPU के अंदर, वो भी मदरबोर्ड के अंदर एक चिप जैसा लगा हुआ होता है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, क्लियर। एक होता है PCI कार्ड्स, ठीक है। PCI कार्ड्स का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटरकनेक्ट, ठीक है। उसमें आपका एक आता है डिस्प्ले कार्ड जो आपको इस तरह से दिखेंगे, एक आता है आपका साउंड कार्ड जो आपको इस तरह से दिखेंगे, एक आता है आपका USB कार्ड्स जो आपको इस तरह से दिखेंगे, और एक नेक्स्ट आता है आपको AGP कार्ड्स जो आपको इस तरह से दिखेंगे। ये सब सारे कार्ड्स के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें से हम डिस्प्ले कार्ड्स क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, सारा हम आपको उसमें हम चर्चा कर देंगे, ठीक है। एक आता है मेन होता है आपका CPU पोर्ट्स। ये देखिए CPU के बगल में आपको दिख जाएंगे। हम यहाँ पे आपको बता दें कि SMPS यहाँ पे लगा हुआ होता है। पावर इन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया होता है, यानी कि स्लॉट दिया होता है, इसके अंदर हम पावर को इन कराते हैं अपने CPU के अंदर। देखिए यहाँ पे PS2 पोर्ट्स है, यहाँ पे USB पोर्ट्स दिया हुआ है, DVI पोर्ट्स होता है, HDMI पोर्ट्स होता है। आज के डेट में VGA पोर्ट्स नहीं दे करके HDMI पोर्ट्स सारे लैपटॉप वगैरह में दे रहा है, ये VGI से बेटर होता है पोर्ट्स, ठीक है। यहाँ पे USB पोर्ट्स मिल गए आपको, माइक के लिए ऑप्शंस है, स्पीकर के लिए है और लाइन इन के लिए है, ठीक है। इस तरह से आपको CPU पोर्ट्स के अंदर सारे पोर्ट्स मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।